इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे, जहां कैंसर केयर सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। और इस दौरान रामबाग स्थित संघ कार्यालय सुदर्शन पर रुके हैं मोहन भागवत। प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात कर सकेंगे संघ प्रमुख। इंदौर एयरपोर्ट पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत से खास चर्चा हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से। इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायसेन। सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। हमारे लिए एक अलग प्रकार की चमक लेके आए और खासकर वर्षा ऋतु के समय रोजगारों की वर्षा हो रही है। हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे रक्षा मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय राजनाथ सिंह जी। भाई साहब, आपका यद्यपि मैं युवा मोर्चा के समय से, भाजपा के समय से, आपके व्यक्तित्व से जिस प्रकार से हमारी पार्टी को लगातार मार्गदर्शन मिला है, और अब जब बदलते दौर में रक्षा मंत्री करके आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री करके काम कर रहे हैं, ये कितनी तेजी से काम करने का ये आपका ही मार्गदर्शन हो सकता है। भाई साहब, फरवरी में बीईएमएल ने जमीन देखी और हम अपना अगस्त खत्म नहीं हो रहा और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। मैंने तो भाई साहब आज तक कभी सुना ही नहीं कि कोई भारत सरकार की यूनिट ऐसे भी काम करती। मैं आपके माध्यम से बीईएमएल के और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। काम करने की स्पीड ऐसी होना चाहिए कि हमारे लिए तुरंत दान महाकल्याण ये केवल मुहावरा ही था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी सरकार में होते हुए और हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए लाभ उठाते पहली बार देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने संबोधित किया, हम सबके नेता और यहां के लोकप्रिय सांसद, और ये विदिशा सीट का तो भाग्य ऐसा है। माननीय सुंदरलाल पटवा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतनी लंबी परंपरा, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस माननीय सांसद और भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का भी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। मंच पर विराजमान माननीय सुरेंद्र पटवा जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हमारे माननीय मंत्री है और यहाँ के विधायक भी हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान लक्ष्मी सोनू जी, संजीव कुमार जी, राघवेंद्र सिंह जी, सभी मंचस्थ सभी अधिकारीगण और आप सब। मैं तो वास्तव में जिस प्रकार के इस माहौल को देख करके लग रहा है, माननीय भाई साहब आपको बताना चाहेंगे, जब से हमारी सरकार बनी है
2023 दिसंबर के बाद से तो जनवरी से लगा करके अभी अभी 2 दिन पहले ही आपके यहाँ हमारे इसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए ये जो अभी जिस BEML की हम बात कर रहे हैं, ये BEML मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास, एकदम समय बदला है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कुशल रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में कितनी तरीके से काम चल रहा है। भारत न केवल आपके नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के भरोसे अपनी सीमाओं पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से वो गर्व भी हमको याद है जब डोकलाम जैसे मामले में भी पड़ोस के देशों के लिए भी भारत अपनी जान की बाजी लगाकर उनके हितों की भी रक्षा करता है। यह केवल माननीय राजनाथ सिंह जी के भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रक्षा मंत्री जी का। जब अपना देश भी सुरक्षित, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी सुरक्षित, और आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह समय वाकई बहुत बदलाव वाला, और बदलते दौर में हमारे सबके लिए यह चुनौती भी है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, योग्यता, किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी योग्यता के भरोसे जब भारत दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना रहा है, तो ऐसी पहचान बनाने के समय इसी प्रकार के कारखाने की शुरुआत की आवश्यकता होना चाहिए, जो सौगात आपके माध्यम से हमारे इस उमरिया को मिल रही है, रायसेन जिलों को मिल रही, भोपाल को मिल रही, प्रदेश को मिल रही। मैं बधाई देना चाहता हूं। इस रायसेन जिले की बात करें तो रायसेन आध्यात्मिकता में सांची के माध्यम से दुनिया में एक अलग पहचान बना करके वो 2200 साल पुराने सम्राट अशोक के काल की याद दिलाता है। लेकिन हमें मालूम है ये भीमबेटका के माध्यम से अपनी विरासत पे भी गर्व कराने का मौका देता है। लेकिन आज का समय रक्षा में भी और गति में भी, दोनों के बीच एक नई तालमेल बनाते हुए रक्षा के लिए भी मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें हमने निकाल के रखी है, और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से जैसी ये सौगात मिली है, ये सौगातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। माननीय भाई साहब ने हमको सहमति दी है। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए GIS जो भोपाल में आजादी के बाद पहली बार हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसमें आशीर्वाद दिया, और अब तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी क्षेत्रों के विकास के कामों के लिए। और मैं बता रहा था भाई साहब कि ये इसी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अब हमारे राज्य के तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की उम्मीद में अभी मैं सागर ग्रुप में परसों इंडस्ट्री में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने गया। हमारे छोटे छोटे गांव के भी लोग यहां न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार से ये अवसर मिल रहे हैं, और बाकी राज्यों के भी
बड़े पैमाने पे कई सारे लोग हमारे इस राज्य की औद्योगिक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया, जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब किसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। अभी हमने सिंदूर के माध्यम से, आपके नेतृत्व में, हमारे ब्रेन के माध्यम से, हमारी भारतीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से पाकिस्तान को जो घुटने पे लाने का प्रयास किया, मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का जोरदार ताली बजा करके कि पाकिस्तान के परसों रक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि विमान अगर गिराए हैं तो भारतीय सेना ने गिराए हैं। एक नहीं, कई प्रकार के पराक्रम और पुरुषार्थ के काम किए हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी इस अद्वितीय सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपका ये सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन दो तीन बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है, आपके माध्यम से जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र नहीं है, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उस समय भी मंत्री थे, अटल जी का सपना था केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का, और साध्वी उमा भारती जी ने भी उस समय बात कही थी, माननीय शिवराज सिंह जी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से और पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कई सारी अड़चनें आती रही और वो हमारी योजना परवान नहीं चढ़ी। लेकिन अब जब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान है, उसमें रायसेन जिला, विदिशा जिला, इनके किसानों को भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। और कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ की धनराशि आपके माध्यम से मिलेगी। उसमें 50,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिलने वाली। रायसेन, विदिशा, पूरा हमारा आगे तक का बुंदेलखंड, जो गरीबी और खास करके सिंचाई के मामले में किसानों की क्षमता योग्यता तो है, भूमि में उर्वरता भी है, लेकिन पानी की कमी के कारण से ये पूरा बुंदेलखंड का जो माहौल था पूरा का पूरा बदलने वाला है। और केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, कालीसीन, चंबल योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का, हमारा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, जो चंबल से लगाकर मालवा तक का 13 जिलों के अंदर एक अलग दौर में पहुंचने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हम आपको सुनने आए हैं और आपके माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं, इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहाँ रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से, नगर पालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई,
तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए, इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी भी आने वाली, तो जन्माष्टमी की भी मैं आपको अभी से अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार फिर इस बड़ी सौगात की आपको बधाई देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशय धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। BEML प्रतीक है देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नवाचार का। BEML नाम है सपनों के साकार का, भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए की तेज रफ्तार का। संकल्प सशक्त भारत का, वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता से समृद्ध भारत का। आइए देखते हैं BEML पर एक फिल्म। BEML लिमिटेड में हम सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे हैं, हम संभावनाएं गढ़ रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जो भारत को चलाती हैं, सुरक्षा देती हैं और सशक्त बनाती हैं। BEML लिमिटेड, जो पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत की प्रगति और बदलाव की यात्रा का अहम हिस्सा है। देश के अग्रणी कैपिटल गुड्स निर्माता के रूप में BEML नवाचार, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। हम उन मुख्य क्षेत्रों को ताकत देते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शुरुआत से ही हम भारतीय इंजीनियरिंग की शक्ति से विश्व स्तरीय समाधान दे रहे हैं। आज हम एशिया के दूसरे सबसे बड़े अर्थ मूविंग उपकरण निर्माता हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। BEML की शुरुआत एक मिशन के साथ हुई, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और हमारी सेना की मोबिलिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 1964 से हमने 3 अहम क्षेत्रों में नेतृत्व किया है: डिफेंस और एरोस्पेस में, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रेल और मेट्रो। ये सिर्फ उद्योग नहीं, ये हमारे देश की प्रगति की नींव है। हम दर्शकों से मेक इन इंडिया विजन के साथ जुड़े हैं और आत्मनिर्भर भारत के मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। डिफेंस और एरोस्पेस में हम सुरक्षा का भविष्य गढ़ रहे हैं। 3200 से अधिक मिलिट्री ट्रेलर, 350 से ज्यादा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और 8500 से अधिक हाई मोबिलिटी व्हीकल्स देकर हमारी सेनाओं को तैयार और मजबूत बनाए रखते हैं। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में BEML की मशीनें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ताकत हैं। 32,500 से ज्यादा मशीनें सप्लाई कर हम भारत के भविष्य के शहर, सड़कें और पुल बना रहे हैं। रेल और मेट्रो में हम भारत की मोबिलिटी को नया रूप दे रहे हैं। 2000 से ज्यादा मेट्रो कोच और 18,000 रेल कोचेस के साथ BEML भारत को जोड़ता है और शहरों की रफ्तार बनाए रखता है। हमारी सफलता की जड़ है लगातार नवाचार। आज ये मंच, ये भूमि ओज से अभिभूत है जब यहाँ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं, जो जन सेवा को सदैव समर्पित, जमीन से जुड़े, अनन्य देशभक्त, संजीदा और सरल, अद्भुत कर्तव्यनिष्ठ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आपकी जो वरदहस्त हम सबके ऊपर है उसके लिए हम गर्व से अभिभूत है। माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। बोलिए
भारत माता की। बहुत अच्छे। हमारे मध्य प्रदेश के गतिशील व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के भूतपूर्व ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री,